अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। और देखिए सुबह का आगाज़ हो चुका है और माशाल्लाह बड़ा ही ब्राइट डे आज निकला है। बहुत अच्छा दिन है लेकिन थोड़ा हॉट भी है। और मैं जो हूँ ना अपना काम छेड़ के बैठ गई और यकीन करें पूरा होने कोई नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मैं अपने सारे जो है ना वो कपड़े जो हैं वो सारे चैरिटी कर दूँगी। और जो है ना फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाना है तो फिर नए कपड़े बनाऊँगी। और वैसे भी कपड़े इंसान पहन पहन के बोर हो जाता है, तो बजाय इसके कि वो पड़े रहते हैं पहने नहीं जाते हैं, तो मैंने सोचा कि सब चैरिटी कर देती हूँ। तो बस मैंने अभी अपना एक हैंड कैरी खोला है और उसके थैले बनाती जा रही हूँ कपड़ों के। तो मैंने कहा कि इसको जो है ना वो सारा क्लियर कर दूँगी। तकरीबन मैंने अपनी 80% वार्डरोब जो है ना वो क्लियर कर देनी है। तो बस ये देखें, ये लंडा बाज़ार खुला हुआ है तो मैंने सारे कपड़े जो निकाले हुए हैं, कुछ बैग मैंने बैग बना दिए हुए हैं और कुछ अभी ये देखें, अभी ये बैग भरा हुआ है। अभी इसको भी बनाना है सारा, डालूँगी तय लगा के, इसको भी शॉपर्स में डालूँगी। और फिर एक ही दफ़ा जो है ना वो सारा हम जाके तो इसको जो है वो चैरिटी में दे आएंगे। तो बस अभी एक हैंड कैरी खुला है, अभी दूसरा हैंड कैरी खुलेगा और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि भाई कैसे जो है ना वो सारा सॉर्ट आउट हुआ। और अभी ये देखें, ये वो कपड़े हैं जो हमारी नेबर्स हैं, ग्रानी, वो यूक्रेनियन को जो है ना वो भेजती होती हैं यहाँ से पार्सल्स, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मैंने सोचा कि ये मैंने छांडी करके ना अलग से कपड़े निकाले हुए थे। मैंने कहा अगर उनको अच्छे लगेंगे तो ये उनको दे दूँगी, फिर बाकी चैरिटी में दे आएंगे। तो बस इसके साथ ही जो है ना वो आज दिन का आगाज़ शुरू हो गया। और यकीन करें 2 दिन लगे हुए हैं। 2 दिन से मैं यही काम कर रही हूँ कपड़े छाड़ने का, क्योंकि जब भी मैं अपने हैंड कैरी खोलती हूँ जनाब, मेरे बच्चे जो है ना वो आके तो मेरे इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इब्राहिम जनाब बैग के अंदर घुस जाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो मुझे बहुत ही तंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ना ग्रानी के घर इसको ले जाती हूँ, तो वहाँ थोड़ा खेल लेगा। तो ये देखें ग्रानी उसके साथ प्ले कर रही है, यहाँ पर बड़ा खुश रहता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उस वक्त जो है ना वो मैंने पकड़ा हुआ है और इब्राहिम जनाब यहाँ खेल रहे हैं ग्रानी के साथ। इसकी बड़ी फ्रेंडशिप है, बड़ा खुश रहता है यहाँ खेल के ना उसके साथ। तो बस यहाँ पे कौन सा कोई रिश्ते, ना नानी ना दादी ना खाला ना फूफो। तो देखिए ना बच्चों को इतना रिश्तों का पता ही नहीं होता, जो होता है वो बस माँ बाप ही होते हैं या बहन भाई होते हैं। तो बस जब से इब्राहिम पैदा हुआ है ना, ये पाकिस्तान नहीं गया, तो इंशाल्लाह जब जाएगा तो फिर जो है ना इसको पता चलेगा कि भी कैसे जो है ना क्या क्या रिश्ते होते हैं। रिश्ते भी तो कितने खूबसूरत होते हैं, नानी का रिश्ता, फूफो का रिश्ता, दादा दादी, नाना नानी, खाला, ये सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। तो बच्चे जो हैं वो उन सबसे प्यार लेते हैं, तो जो है ना उनको पता चलता है कि भी ये क्या रिश्ते हैं, क्या इनकी अहमियत का एहसास जो है ना तब होता है। तो ये देखें जनाब ग्रानी ने जो है ना हमें स्ट्रॉबेरीज़ का एक बाउल भर के भी दे दिया। तो कहने लगी कि ये जो है ना इब्राहिम के लिए लेके जाओ। जब भी मैं इसके घर जाती हूँ ना तो ये इब्राहिम को जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ देती हैं लाजमी। वो कहती हैं कि इस तरह से बच्चे को पता चलता है कि मैं किसी के घर गया हूँ, तो किसी ने मुझे कुछ दिया है, तो बच्चा हैप्पी होता है, इस तरह और ज़्यादा अटैच होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैंने कहा देखें हम मुसलमान हैं, ये तो हमारी रवायात में आता है और हमें सिखाया जाता है कि जी जो है ना कोई आए तो बच्चा आए या उसको जो भी है तो उसको जो है ना अप्रिसिएशन के लिए या वैसे जो है ना उसको कुछ दिया जाए। या और इवन कि वो मेरे खाली बर्तन भी नहीं देती। मैं इसको कुछ पका के अगर देती हूँ ना तो वो मुझे खाली बर्तन नहीं देती, हमेशा उसमें उसने कुछ ना कुछ डाल के देना होता है। लेकिन हमारा हलाल हराम का थोड़ा सा इशू होता है, तो वो क्या करती है कि स्ट्रॉबेरीज़ का डब्बा या फ्रूट कोई भी, ग्रेप्स हो गए, तो वो जो है ना उसके साथ मुझे बर्तन के साथ वापस करती है। तो मैंने कहा देखें ये गैर मुस्लिम लोग हैं लेकिन कितनी अच्छी रिवायात हैं, और ये रिवायात ही होती हैं और ये आपकी तरबियत ही होती है जो आपको इस तरह सिखाती है। तो उसने कभी जो है ना वो मुझे खाली बर्तन वापस नहीं किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ हम जो है ना इस तरह का फिर देन लेन चलता रहता है हमारा। मैं भी उसे कुछ ना कुछ देती रहती हूँ और वो भी इब्राहिम को जो है ना कुछ देती रहती हैं। शी इज़ वेरी नाइस। तो ये देखें जनाब मैंने आज बनाया है आलू कीमा, क्विक सा। और ये चिकन का कीमा है, उसमें मैंने आलू डालने हैं। बस इब्राहिम मुझे तंग कर रहा था कि मम्मा मुझे जो है ना वो उठा ले, मैं भी देखूँ आप क्या कुक कर रही हैं। तो उसके बाद बस मेरे हस्बैंड आके, थोड़ा मौसम थोड़ा हॉट था, आज धूप भी निकली हुई थी, तो कहने लगे फटाफट से मुझे मिल्क शेक बना दो, फिर मैंने काम के लिए जाना है। तो मैंने कहा चलें फटाफट बना देती हूँ। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ और बनाना वो डाल के थोड़ी सी चीनी डाली है, दूध डाला है और इसको मैं जो है ना ब्लेंड कर लूँगी। और फिर लास्ट में मैं इसमें आइसक्रीम भी ऐड करूँगी, बड़ा मज़ा आता है आइसक्रीम ऐड करके। तो फटाफट से बस ये मैं जो है ना इनको बना के दे दूँगी ताकि ये थोड़े से पी के फ्रेश होके तो अपने काम पे जाए। तो इब्राहिम को भी जो है ना आजकल मिल्क शेक बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, गर्मी है तो मिल्क शेक पिए तो वेल डन है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो मैं फ्रूट्स भी जो है ना वो मुतारिफ़ करवा रही हूँ। फ्रूट्स का ये बहुत शौकीन है, बहुत शौक से खाता है, लाइक ग्रेप्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ वैसे नहीं खाता लेकिन मिल्क शेक में ये बहुत लाइक करता है।
तो पाकिस्तान की जो स्ट्रॉबेरीज़ होती थी ना, मुझे याद है उनमें से ना रंग उतरता था जब हम लेकर आते थे, वो बॉक्स वाली जो मिलती थी। यहाँ पे इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, कोई कलर नहीं उतरता, लेकिन देखिए मिल्क शेक में बड़ा प्यारा शेड आता है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की जो स्ट्रॉबेरीज़ थी उनसे वो हाथों को कलर क्यों लग जाता होता था, और जब हम वॉश करते थे तब इतना कलर क्यों उतरता था। तो बस ये देखें, इसमें हम आइसक्रीम पोर कर देंगे तो ये बड़े मज़े की लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट होती है ना, तो शेक में जो है ना इसका फ्लेवर बड़ा ही मज़े का आता है। तो मैं ये इब्राहिम को भी दूंगी, इब्राहिम भी टेस्ट करेगा, तो उसको बहुत पसंद है। जब मैंने इब्राहिम को पिलाने लगी तो माशाल्लाह मेरा आधा गिलास वही पी गया था। तो बस इसके पापा जो है ना वो मिल्क शेक पी के चले गए। तो बस आजकल इतना प्यारा मौसम हुआ है, यकीन करें, जिसकी कोई हद नहीं। बारिश, बादल, हवाएं ठंडी ठंडी, और ये मेरा जो है ना वो बहुत ही फेवरेट वेदर है, फेवरेट वन। तो मुझे याद है जब हम मम्मी के घर होते थे ना और कभी ऐसे बादल हो जाते थे और बारिश, तो सब अपने अपने कमरों से जो है ना वो निकल के बाहर इकट्ठे हो जाते थे कि जी बारिश हो रही है या बादल हो गए हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे ना एक बड़ा फ़ायदा था कि वैसे तो सब अपने अपने कमरों में घुसे रहते थे, लेकिन जो ही बादल आए हैं, थोड़े से गरजे हैं, बारिश आई है, तो सब इकट्ठे हो जाते थे बाहर और गराज में आ जाते थे और बाहर बैठ जाते थे कि भाई चलो बाहर मौसम एंजॉय करते हैं। तो मेरी अम्मी बड़ा खुश होती थी, तो वो कहती थी कि देखो जब भी ऐसा मौसम होता है ना, तो इस बहाने सारे अपनी अपनी जो है ना वो पंजाबी में कहते थे, सारे अपनी अपनी जो है ना वो खुडियाँ चो बाहर आ जाते हैं। तो ये बात है। तो मैंने कहा ये बात तो वाकई सही। तो मैं जब भी बारिश होती है, बादल होती है, तो मुझे अम्मी की बातें बड़ी याद आती हैं और मैं हंस देती हूँ। तो बस ये देख के फिर मैं बच्चों को जो है ना वो वॉक कराने के लिए बाहर ले आई। तो डेली इनको वॉक कराने बाहर लेके जाती हूँ ताकि ये जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश फ़ील करें, इब्राहिम फ्रेश फ़ील करे। फिर क्या करती हूँ कि एक राउंड मारती हूँ, साथ इसको जो है ना शॉप पे ले जाती हूँ, फिर ये थोड़ा अपना क्रिस्प वगैरह ले लेता है, जो इसको खाना पीना होता है वो लेके, तो फिर घर आ जाती हूँ और इतने में ये हैप्पी हो जाता है। और थोड़ी मेरी भी वॉक हो जाती है, और उस वॉक को कभी मैं ले जाती हूँ और कभी नहीं लेके जाती, कभी कभी ग्रैनी जो है ना वो बेबी सिट करती हैं। तो बस ये देखें, शॉप से मैंने इसको क्रिस्प लेके दिए हैं। अब हम वापस घर जाएंगे और बस फिर जाके मैं चाय पीऊँगी। पता नहीं, चाय तो मुझे ऐसे नशे की तरह लग गई हुई है। मैं पहले चाय नहीं पीती थी और मीठा नहीं पीती थी, और अब जनाब मैं चाय भी पीती हूँ दे तनातन, और जो है ना उसमें मीठा अभी मेरा नॉर्मल ही है, लेकिन जो है ना मुझे मीठा अच्छा लगने लग गया है। पर चाय के बगैर तो मेरी सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, और मेरा तो सर दुखने लग जाता है। मैं कहती हूँ हाय मुझे ये क्या हो गया। कभी मैं दूसरों को कहती थी, मेरी भाभी हैं तो उनको चाय बहुत पसंद थी, वो दिन में 10 कप भी नहीं तो 10 कप भी पी जाती थी। तो मैं बड़ा हैरान होती थी कि ये कैसे पी लेती हैं, क्योंकि मैं नहीं पीती थी तब। लेकिन जो ही शादी हुई है तो मैं कहती हूँ शादी ही हो गई और बच्चे हो गए, ये तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे चाय लग गई है। और चाय के बगैर जो है ना वो मुझे सुकून नहीं आता। कभी मेरे सर में दर्द हो जाती है, कभी बॉडी में पेन होने लग जाती है, क्योंकि मैं एडिक्ट हो गई हूँ। तो अब मुझे समझ आती है कि भाई वाकई शादी के बाद जो है ना ये हमें इतने जो काम करने पड़ते हैं ना, ये चाय के नशे के बगैर नहीं हो सकते। चाय पी के तो बंदे को चढ़ जाता है नशा, और नशे में फिर बंदा चलता रहता है और काम शाम करता रहता है। पता नहीं चलता तकलीफ़ का, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही मामला है। तो बस ये देखें, खाना पीना तो हमारा जनाब चलता ही रहता है। तो ये मैंने नान पकोड़ा बनाया था, नान लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने पाकिस्तान में भी मेरा यही काम था, जब नान लेफ़्ट ओवर होते थे ना मैंने कभी नहीं फेंके थे, तो फ्रिज में रख दिया करती थी, और उसको फिर अगले दिन चाय के साथ जो है ना नान पकोड़ा बना के खाती थी और सबको खिलाती थी। तो मैंने बस यहाँ भी यही किया, मैंने नान पकोड़ा बनाए, मैंने खाया और साथ में इब्राहिम को भी थोड़ा टेस्ट करवाया। फिर इसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी। तो बस सारा दिन खाते जाओ, पीते जाओ, बच्चों के काम करते जाओ और फिर सो जाओ, बस यही काम है, क्योंकि काम ही इतना होता है और फिर जो है ना भूख भी लगती है उस लिहाज से। तो बस फिर मैंने ये खाया और इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा चलो अपनी जो है ना वो जो दिल की जो ख्वाहिश है वो तो बंदा पूरी करे ना, खाए जो दिल चाहता है वो खाए। तो इसके साथ ही बस ये मेरा व्लॉग था, और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।